नहीं देखिए, कोई हैरानगी नहीं हो रही है। कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही है, इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही है। जी का उद्बोधन सुना और उद्बोधन के साथ साथ उन्होंने वहां के लोगों से बात की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। ये पहला प्रधानमंत्री, ये अनोखा प्रधानमंत्री जो इस प्रकार से लोगों से बात करता है। अभी उस दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कई गांव से बातचीत करी, तो उससे प्रधानमंत्री जी को आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या कहना चाहता है, उसका उनको पता चलता है। निराले प्रधानमंत्री हैं हमारे। थोड़ा लाइन खोल दो, पीछे थोड़ा। भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद, भाई अनिल विज जिंदाबाद, टाटा हीरा जिंदाबाद। होने के लिए जगह होगी है। जितने प्रदर्शनी जल्दी सारी बाबी किधर हटा दियो, जब ये जाएंगे ना साहब आगे पीछे हटा दे रहा बाबा जी। ये पूरे स्टॉल चेक करने लगे कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है। इसी के निमित्त ये संकल्प भारत विकसित यात्रा गांव-गांव जारी है और सारी सरकार जारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो घोषित हैं, अगर कोई उससे बचा रह गया तो उनको सरकारी विभाग सारे खुद यहाँ पर बैठ रहे हैं कि उनकी वो समस्याएं हल की जा रही हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कितने दिन तक नहीं, ये तो हर गांव में जाएगी, हर वार्ड में जाएगी। तो कांग्रेस के घर पे छापा पड़ा है, जो कांग्रेस का हिस्सा है, लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति निकली और अभी भी निकल रही है। नहीं देखिए, कोई हैरानगी नहीं हो रही है। कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही है, इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही है। आप विधायक गौतम ने कहा है कि हिंदुओं को सलाह दिया कि मंदिर ना जाए। किसने कहा? गौतम है आपका आम आदमी पार्टी का दिल्ली से विधायक। देखिए, वो तो कहते थे कभी कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बना दी जाए, कोई वो बना दिया जाए, वो तो हमेशा कहते थे। उनको तो मतलब ही नहीं पता कि इस देश के 80% लोगों के लिए राम मंदिर के मायने क्या है। वो तो 80% लोगों की भावनाओं से वाकफ ही नहीं है, इसलिए उनको क्या पता मंदिर क्या होता है और राम जी क्या होता है। मतलब हुड्डा का कहना है कि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सत्र सिर्फ 3 दिन का रखें। जब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे तब वो अपना रिकॉर्ड पेश करें, फिर पत्र पेश करें कि उन्होंने कितने कितने दिन के सत्र चलाए थे। हमारा सत्र तो फिर बहुत लंबे समय तक चल रहा है और सबको बोलने का मौका मिलता है। हुड्डा के राज में तो हमें बाहर उठा के फेंका जाता था, ये हाल था। हमारी सरकार तो डेमोक्रेटिक सरकार है। तो आप जी का उद्बोधन सुना और उद्बोधन के साथ साथ उन्होंने वहां के लोगों से बात की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। ये पहला प्रधानमंत्री, ये अनोखा प्रधानमंत्री जो इस प्रकार से लोगों से बात करता है। अभी उस दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कई गांव से बातचीत करी, तो
उससे प्रधानमंत्री जी को आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या कहना चाहता है, उसका उनको पता चलता है। निराले प्रधानमंत्री हैं हमारे और शब्द के धनी हैं। उन्होंने आज कई बार कहा कि मोदी की गारंटी, मोदी ने जो गारंटी दे दी वो तो काम पूरा होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसी अपना छवि बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने ये संकल्प लिया। वास्तव में ये संकल्प तो जब देश आजाद हुआ था तभी लेना चाहिए था, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। बहनों व भाइयों, 3 प्रकार के देश हैं इस भूमि पर। एक तो वो है जो अविकसित हैं, जो जहां पर विकास की काम शुरू ही नहीं हुए, भूख है, बीमारी है, सड़कें नहीं है, कोई उनके पास साधन नहीं है, वो अविकसित राष्ट्र है। एक है विकासशील राष्ट्र जैसे हमारा देश है कि विकास कर तो रहा है लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ। एक है विकसित राष्ट्र। संसार में 37 राष्ट्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से विकसित हो चुके। वहां पर लोगों की मूलभूत सुविधाएं सारी पूरी की जाती। वहां लोगों को बिजली के लिए, पानी के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए भागना नहीं पड़ता। सारी सुविधाएं प्रदान की जाती। काम वो भी करते हैं, वो इससे आगे का करते हैं कि अंतरिक्ष में कैसे जाना, बाहर की दुनिया को कैसे खोजना। अपने देश के लोगों की सारी समस्याओं को वो हल कर चुके हैं। हमारे देश में भी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई है, अनेकों योजनाएं लोगों के हित में यहां जारी की गई हैं। विकास के भी अनेकों काम यहां कराए गए हैं। अभी आपके गांव के बारे में जो आपके पूर्व सरपंच है, आज जो आपकी सरपंच थी बीमार थी, वो यहाँ नहीं आ सकी है, लेकिन पूर्व सरपंच ने उनका दायित्व निभाया। अभी उन्होंने बताया कि क्या क्या काम विकास के यहाँ पर किए जा चुके हैं। और अम्बाला छावनी में तो अगर विकास के काम गिनने लगे, आप खुद जाकर देखते हैं कि सिविल अस्पताल कैसा बन गया, कैंसर अस्पताल बन गया, स्टेडियम बना दिए, स्विमिंग ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना दिया, शहीदी स्मारक बन रहा है, एयरपोर्ट मंजूर करा दिए। अगर आप अम्बाला छावनी का अगर मैं गिनाने लगूं तो इतने काम हैं जो अम्बाला छावनी में हुए। लेकिन इसके साथ साथ केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं घोषित की हुई। आज की जो यात्रा है, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आज का मकसद है कि अगर किसी का बुढ़ापा पेंशन का कोई त्रुटि रह गई, किसी का फैमिली आईडी बनने में कोई त्रुटि रह गई, किसी का आयुष्मान कार्ड बनना रह गया, आज सारी सरकार आपके द्वार आई हुई है। सारे अधिकारी आज यहाँ खुद आकर बैठे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे किसान विभाग है, चाहे वन विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हैं ताकि आज के बाद आपके गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसका जो लाभ का हकदार बनता है उसको लाभ ना मिल रहा। भाई वो सारे विभाग आपके दरवाजे पर आए और ये यहाँ पर सब करेंगे। आपने जो जो मैंने पता किया अभी हर कैंप में जाकर,
लोग अपने काम करवा रहे हैं। ये सोच भी नरेंद्र मोदी की हो सकती है, किसी और के दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती कि दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय रोजाना दफ्तरों में जाए, किसी मेंबर पे जाए, किसी और पे जाए, आज खुद ही सरकार आपके दरवाजे पर आ कि भाई आओ, जो जो जिसका काम रहता है वो आप अपने काम को करवाओ। ये विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, ये हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए हम सबको भी लगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सामने एक शपथ दोहराना चाहता हूं। अपना हाथ ऐसे करेंगे सामने। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम सब मिलकर इस देश को, अब वो समाप्त हो चुकी